कि बिहार में पहले चरण का चुनाव नॉमिनेशन से ठीक 10 दिन पहले तक। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने के लिए हाजिर आया हूं लाइव। आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव के जो तारीख थे उसकी घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 चरण में चुनाव होने हैं। बिहार का जो इलेक्शंस है वो 2 चरणों में होना है। 2 चरणों में इलेक्शंस के अनाउंसमेंट जो है बिहार में हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये तारीखें चुनाव की जो है वो अब सामने आ चुकी है। बहुत दिनों से इस पर संशय बना हुआ था कि आखिर बिहार में इलेक्शंस कब होगा, कब इसके चुनाव के तारीख का ऐलान होगा। तो अब यह क्लियर हो चुका है कि बिहार में पहले चरण का चुनाव जो है वो 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं Select 24 न्यूज के माध्यम से कि सीवान और आसपास के इलाके में भी बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी में बड़ी दिलचस्पी थी कि चुनाव के तारीखों का ऐलान कब होगा। लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, तरह तरह से उल्टी सीधी खबरों को चला रहे थे। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों से अटकलें जो हैं वो अब उस पर विराम लग चुके हैं और चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीख जो है वो बिहार में इस बार 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को है, दूसरा 11 नवंबर को। और इस बार का जो इलेक्शन होना है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चरणों में होगा। बिहार के इलेक्शन सिर्फ 2 चरणों में होगा। पहला जो चरण है वो 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से जो मामले चल रहे थे कि आखिर इलेक्शंस के कितने चरण होंगे, क्या डेट होगा, इसको लेकर के सारी चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर हो चुकी हैं। वो चुनाव बिहार में 2 चरण में होगा। पहला जो है वो 6 नवंबर को और दूसरा जो है वो 11 नवंबर को इलेक्शंस होंगे। 14 नवंबर को रिजल्ट होंगे। 14 नवंबर को चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको Select 24 न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, जहां बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर के लगातार लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर चुनाव के तारीखों का ऐलान कब होगा, कब चुनाव होंगे, बिहार में कितने फेज में चुनाव होंगे। ये सारी चीजें जो हैं अब क्लियर हो चुकी हैं। बड़ी खबर है कि बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जो मतदाता सूची में अभी तक जोड़े नहीं गए हैं। उनके लिए भी है कि नामांकन से 10 दिन पहले तक अगर आप चाहते हैं तो अपनी जो सूची है उसमें अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं। बिहार में ये एक बड़ा अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया है कि नॉमिनेशन से ठीक 10 दिन पहले तक आप अपने नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। कबीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। कबीर अहमद लिखते हैं कि आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा। देखिए, बदलाव तो तभी आएगा जब आप सही प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। हम अक्सर इस चीज पर बात करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन सही मानों में बदलाव अगर आपको लाना है तो आपको अपनी विवेक का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। और बिहार में जो इस बार के इलेक्शंस हैं उसमें आपको अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। अगर आप सही चुनाव करेंगे तो जैसा आप चाहेंगे सरकार आपकी वैसी बनेगी। और जिस तरीके से आप विकास चाहेंगे, जिस तरीके से विकास के बारे में आप अपनी उम्मीदें लगा कर रखे हैं, अगर आपके मनपसंद नेता आएंगे तो यकीनन इसमें बदलाव होगा। दूसरा एक और बड़ा और अहम खबर है कि अक्सर मोबाइल को लेकर के बूथ पर जाने पर अक्सर झंझट हो जाते थे। लोगों को बड़ी दिक्कतें लगती थी कि अगर हम बूथ तक जाते हैं तो मोबाइल हमारा कहाँ जाएगा, मोबाइल को हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। इसको भी लेकर के ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी लोगों को दी है। आम आदमियों को एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहत दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि अब आप अपने मोबाइल को ले जा सकते हैं और पोलिंग बूथ के अंदर एक काउंटर बनाए जाएंगे जहां पर आप मतदान करने जाएंगे उससे ठीक पहले आप अपने मोबाइल को जमा करा सकते हैं और अंदर जाकर के आप वोट डालेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं वहां से आप अपने मोबाइल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल्स लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि बूथ पर जाने से पहले मोबाइल का क्या करें, कहाँ मोबाइल को जमा कराएं, किसके पास मोबाइल रखें, क्योंकि आपको मोबाइल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो अब इस पर भी एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर किया है कि अगर आप चाहते हैं तो अपने मोबाइल को ले जाएं और बूथ के
जो अंदर आप एंट्री करेंगे उससे पहले आप अपने मोबाइल को जमा करा दें, फिर उसके बाद से वापस आकर के अपने मोबाइल को आप ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। दूसरा, प्रत्याशियों का जो आप अक्सर देखते थे कि उनके जो नाम होते थे या उनके जो फोटोज आते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, जबकि प्रत्याशियों का एक हमेशा से एलिगेशन रहा है कि उन्होंने अपनी फोटोज जो है वो कलर्ड दी है, पहचानने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फोटो में काफी अंतर आ जाता है। इसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने एक अहम निर्णय लिया है कि अब प्रत्याशियों के जो फोटोग्राफ्स जो इस पे होंगे, ईवीएम पे होंगे, वो कलर्ड आएंगे। जैसा आप कलर्ड फोटो देंगे उसी तरीके से आपके फोटोज जो हैं वो चुनाव आयोग आपके ईवीएम पर मशीन पर लगा करके देगा। तो यकीनन इससे भी बहुत सारे प्रत्याशियों को फायदा होगा, जिसका अक्सर शिकायत होता था कि कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट कर देने से लोगों की चेहरों में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती थी, पहचानने में जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको दिक्कत होती थी। तो अब उनके लिए भी एक खुशखबरी है। तो आपको जैसा कि पता है कि पिछले बार के इलेक्शंस में जो सीट का ये था, शेयरिंग था, उसमें हम आपको बता दें कि आरजेडी 75 सीट पर, बीजेपी 74 और जेडीयू 43 सीट पर थी। इस बार देखना यह होगा कि इस बार बड़ी भूमिका में कौन से दल जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि आरजेडी ने सबसे बड़ी पार्टी का रिकॉर्ड रखा है 75 सीटों के साथ। तो वहीं दूसरी नंबर पर बीजेपी थी और तीसरे नंबर पर जेडीयू थी। अब इस बार देखना है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलती है, किसके गठबंधन कितने मजबूत होते हैं। 125 और 110 का आंकड़ा इस बार के अभी के करंट जो सिनेरियो है उसमें है। बीजेपी और जदयू के जो गठबंधन है उसके पास 125 का बहुमत का आंकड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर उनके विपक्ष की बात करें तो 110 सीटों के साथ महागठबंधन है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर किसी नए अपडेट्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।